हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ज़ुकाम लगा हुआ है, रात को हो रहा था पेट में दर्द, तो थोड़ा सा ना फेस भी ऐसा ही हो रहा है और ठंड भी ना काफ़ी हो रही है। और चलिए दिखाती हूँ। अभी मैंने कोई भी काम नहीं किया है, हस्बैंड चले गए हैं, बस खाना वगैरह हुआ है। और सर्दियों में सब कुछ फैला होता है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो मैंने कुछ टांगे हुए हैं अंदर ही। देख, अब उनको उठाऊंगी, देखती हूँ सूखे हैं या नहीं सूखे, क्योंकि बाहर तो धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। कल हल्की सी निकली थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकल रही है जिससे कपड़े सूख जाएं, तो कपड़े नहीं सूख रहे और अभी पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। चलिए उसको पहले दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके से फैला हुआ है। और सर्दियों में कुछ ज़्यादा फैलता है, किचन वगैरह सब फैला हुआ है। करूँगी आराम आराम से थोड़ा, क्योंकि तबीयत भी थोड़ा ऐसी हो रही है। मतलब इस तरीके से ये रखा हुआ है। ये इधर बॉटल, हॉट बॉटल रखी है इधर। ये बेड ऐसे ही बिखरा हुआ है सब कुछ, क्योंकि जब सुबह जल्दी जल्दी में उठते हैं ना तो सब ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। ये सोफ़ा इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सब चीज़ मतलब इधर टी शर्ट वगैरह सब। और इस रूम में भी ऐसे ही फैला हुआ है। ये देखिए कपड़े सूख रहे हैं इधर, क्योंकि रात जब थोड़े थोड़े सीले होते हैं ना, मैं रात को यहाँ पर डाल देती हूँ जिससे ना सूख जाते हैं। और किचन भी दिखाती हूँ मैं आपको। किचन भी मेरा ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि रात थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी ना, तो आज मैंने रात को बर्तन नहीं धोए थे, तो ये इतने सारे हो गए हैं सुबह के खाने के और रात के खाने के। स्टार्ट करती हूँ काम, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। आज थोड़ा धीरे धीरे ही काम करूँगी। और पानी भी ना गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, तो लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं बहुत ज़्यादा घर गंदा लग रहा है अभी तो। अब शुरू कर लेती हूँ मैं अपने घर का काम। तो देखिए कुछ इस तरीके से सुबह के टाइम फैला हुआ होता है, तो मुझे इसको सबको समेटना है। और आज थोड़ा आराम से ही काम करूँगी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो चलिए कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ, अपना बेड भी बना लेती हूँ। और जितना भी सब बेड पर बिखरा हुआ था ना, वो मैंने सब हटा दिया है। क्योंकि रात को जो होता है ना, आजकल जो गर्म पानी की बोतल होती है ना, बॉटल जो होती है रबड़ वाली, और एक जो बिजली से गर्म करते हैं पानी, उसको मैं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। पैर ना कभी भी गर्म नहीं होते हैं, ठंडे रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसी वजह से ना मैं उसको यूज़ करती हूँ। और एक हस्बैंड भी ले लेते हैं जब ऑफिस से आते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है बाहर मौसम। तो चलिए मैंने अपना वाला बेड बना दिया था, अब आ गई हूँ बेटे के कमरे। आज मुझे कहीं की भी बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, और वैसे भी धूप नहीं निकल रही है और थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैंने बेडशीट को नहीं हटाया था और वो ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। तो चलिए अपना बेटे का बेड भी बना दिया है। और ये देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं जिनको मुझे फ़ोल्ड करना है। तो ये थोड़ा यहीं पर मैं टांग देती हूँ, इनको यहीं पर लटका देती हूँ, जिससे ना ये पूरे रात भर में सूख जाते हैं। क्योंकि अगर बाहर छोड़ दूँगी तो ओस इतनी ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से मैं अंदर ले आती हूँ उनको, और वो फिर रात भर में ना सूख जाते हैं। क्योंकि जो कमरे की हीट होती है ना, उसकी वजह से वो अच्छे तरीके से सूख जाते हैं, अगर वो हल्के हल्के से सीले रहते हैं तब। तो कपड़े भी मैंने उठा के रख दिए हैं कि बाद में बनाऊंगी उनको, उनकी तय, क्योंकि बाकी के काम कर लेती हूँ तब तक ख़त्म। तो सोफ़ा भी मैंने ठीक कर दिया है, और जो ये सेंटर टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा था इसको हटा दिया है। और जहाँ की मुझे डस्टिंग करनी है, जो डेली होती है, वो कर दी है मैंने। और ये मैंने फ्लावर वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि वहाँ से ना थोड़ा रुआ सा आ गया था गैलरी सी में, तो वहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी जिससे ना वो निकल जाएगा। और सबसे पहले कर लेती हूँ मैं अपनी टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने गीले करके ही कर लिया है, स्प्रे लगा दिया है, उससे साफ़ हो गई है वो। और ये डेली ही करना पड़ता है, डेली का ही काम है। यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले पी लेती हूँ पानी, मुझे प्यास भी बहुत लग रही है। और इसमें ना गर्म पानी में रखती हूँ। प्यास लग रही है क्योंकि जुकाम वगैरह जब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और कर लेती हूँ स्लैब वगैरह सारी साफ़ कर लेती हूँ। और इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि चिल्ड जैसे बर्फ़ का पानी होता है ना, ऐसा पानी आ रहा है। लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, और कितना पानी मैं गर्म यूज़ करूँगी। हस्बैंड तो बोलते हैं कि गीज़र का पानी जो होता है ना, उसे ले लिया करो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझसे ना वो पतीले में लेकर के पानी से साफ़ नहीं होते हैं बर्तन। और ये मैंने रात बर्तन नहीं धोए थे, इस वजह से नहीं, इतने ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। इसी वजह से ना मैं छोड़ती नहीं हूँ कि अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है।
लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी क्योंकि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे पेट में ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। बस खाना खाया, दवाई खाई और मैं सो गई थी। बर्तन धो लिए हैं मैंने और काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि सिंक ना मेरी ऊपर तक भरी हुई थी। रात के बर्तन थे, सुबह के थे, नाश्ते वगैरह के, जो खाना बनाया था उसके बर्तन थे, तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे उसके अंदर। और अब कर लेती हूँ अपने सिंक को साफ़। तो नल वगैरह और जो सामने की टाइलें होती हैं, साइड की टाइलें होती हैं, इन सब को ना मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ बर्तन धोने के बाद। और कभी कभी पहले भी कर देती हूँ, क्योंकि जो अगर चिकना वगैरह हो रखा होता है या गंदा हो रखा होता है ना, तो मैं पहले भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अच्छे से पानी, पहले तो मैंने जूने से साफ़ कर दिया है और अब पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसको जूने से साफ़ कर दो ना, तो ये वैसे भी चमक जाता है, जैसे हम बर्तन धोते हैं, क्योंकि ये भी स्टील का है, तो जैसे हमारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, ये भी उसी तरीके से साफ़ हो जाता है। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि इसमें ना गर्म पानी डाल देती हूँ, जिससे जो इसका ब्लॉकेज वगैरह होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। और अब पूरा मैं जो मेरा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पानी पानी हो गया था, बर्तन धोए थे, तो इसको भी सुखा लेती हूँ। सर्दियों में ना ये सब अच्छा नहीं लगता है गीला गीला। और जो ये मेरे कैबिनेट में जहाँ मैं आटा रखती हूँ, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, ड्रम वगैरह जो थे, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है उसके ऊपर और आटा वगैरह भी हो जाता है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। खाना धोना सब कुछ हो चुका है, कपड़े सुखाकर आ गई हूँ मैं ऊपर। बाल वगैरह सब सुखा लिए हैं मैंने आकर के, छत पर भी सुखा के आ गई थी और नीचे भी आकर मैंने ड्रायर से सुखा लिए हैं बाल। और ये देखिए कपड़े पड़े हैं ढेर सारे, ये यहाँ पर, इसको फोल्ड करना है, तो थोड़ा मैं खाना वगैरह खा करके फिर फोल्ड करूँगी। और अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा भी आ जाएगा, तो उससे पहले भी बना लेती हूँ चाय, क्योंकि गाइस एक तो जुकाम लगी हुई है मुझे बहुत ज़्यादा, और रात भी ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ, आंखें भी मेरी ऐसी हो रही है। तो चलिए पहले बना लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और वैसे आज थोड़ा धूप निकली हुई है हल्की हल्की, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, मतलब ठंडी हवा, एकदम बर्फीली हवा। और अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय, और चाय मेरी बन चुकी है। इसको छान लेती हूँ और मैं अपने लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ। और खाना मैंने अभी नहीं खाया है, क्योंकि जब बेटे का ना वेट कर रही हूँ मैं कि वो आ जाएगा, तो दोनों जने साथ में खा लेंगे। और चाय पी रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, और मैंने हेड वॉश भी किया था, तो इस वजह से ना ठंड ज़्यादा लग रही थी। वैसे तो मैंने बाल सुखा लिए थे। तो चलिए मैंने चाय वगैरह सब पी ली है, और अब कर लेती हूँ मैं जो मेरे सुबह मैंने कपड़े उठा करके रखे थे ना, वो अब कर लेती हूँ फोल्ड, क्योंकि अगर ये काम के बीच में करने लग जाती ना, तो काम रुक जाता है। ये ऐसा काम है, इसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने साइड में रख दिए थे कपड़ों को, और अब कर लेती हूँ फोल्ड। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मुझे प्रेस करना है, तो उनको रख दूँगी साइड, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको मैं प्रेस नहीं करती हूँ, जो डेली पहनती हूँ मैं घर में, या जो बेटा पहनता है, हस्बैंड जो पहनते हैं वो डेली, उनको प्रेस नहीं करती हूँ, तो उनको मैं ऐसे ही अलमारी के अंदर रख दूँगी। और ये देखिए छींकें भी लगी हुई हैं मुझे साथ साथ में, क्योंकि काफ़ी ठंड भी हो गई है और जुकाम भी लगा हुआ है। कपड़े भी ना सर्दियों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दो दो तीन तीन कपड़े पहनता है एक इंसान, तो उसकी वजह से। और सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि कपड़े ना सूख नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ढेर हो जाता है, दो दो तीन तीन दिन में कपड़े सूख रहे हैं। और इनको रख देती हूँ अलमारी के अंदर। और इसके बाद खाना खाएंगे। खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया, बेटा भी आ गया था तभी। और अब हो गया है ये डिनर बनाने का टाइम। तो इवनिंग का कोई व्लॉग नहीं शूट किया है मैंने। तो अब सबसे पहले ना आज मैं आटा मान देती हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी ना, आटा भी मेरा अच्छा सा हो जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे तो मैं थोड़ा गुनगुने पानी से ही मानती हूँ, तो मैंने आटा मान के पहले ही रख दिया है। और आज बनाऊँगी मैं गाजर, आलू और मटर की सब्ज़ी, और उसको छील लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी ना फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो मैं करीबन आधा घंटा या पौना घंटा पहले ही सब्ज़ी को फ्रिज से निकाल के रख देती हूँ, जिससे नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और सब्ज़ी छीलने में, काटने में और बनने में थोड़ी ईजी हो जाए। क्योंकि जब सब्ज़ी ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो उसका टेस्ट भी अजीब सा हो जाता है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं बना लेती हूँ पेस्ट। तो टमाटर डाल दिया है मैंने, 2 टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, 3-4 लिए हैं हरी मिर्च, और एक लिया है अदरक का टुकड़ा। इसको पीस लिया है मैंने।
चलिए और अब लगा देती हूँ तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मुझे चाहिए था तेल। तो तेल ना बॉटल में ख़त्म हो चुका था। तेल डाल दिया है मैंने और अब कुकर में तेल डाल करके इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। और आज मैं कुकर में ही बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी ना 2-3 बार से जो गाजर की सब्ज़ी है वो खड़ी खड़ी बन रही है। पता नहीं रीज़न क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा आज कुकर में ही बना देती हूँ। जीरा डालने के बाद उसमें डाल दी थी हींग और ऊपर से जो पेस्ट बना रखा था मैंने वो डाल दिया है। और उसके बाद डाल दिए हैं बेसिक मसाले जो भी डलते हैं, हम जो डेली अपनी सब्ज़ी में डालते हैं वही मसाले डाल दिए हैं नॉर्मल। और जब इसका मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तो मसाला भुन चुका है, जब तेल छोड़ देना मसाला सेपरेट हो जाए तो समझ लीजिए कि मसाला बन चुका है हमारा। और सब्ज़ी मैंने धो कर के रख ली थी पहले से ही, तो इनको डाल देती हूँ और इसमें मैं 2 या 3 सीटी लगाऊंगी और ये ना बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। और पानी नहीं डालूंगी। और मैंने ना आज पहले ही धनिया डाल दिया है क्योंकि हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो मैं डाल देती हूँ जब उनको नहीं पता होता है, बाद में डालती हूँ। तो चलिए सीटी लगा दी है मैंने और उसमें 3 सीटी आ जाएंगी तो बन जाएगी वो। और ये दिन की रखी थी खिचड़ी, क्योंकि अपने लिए खिचड़ी ही बनाई थी मैंने, तो खिचड़ी बच गई थी। तो देखिए इतना सारा खाना फेंक नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें घी में डाल लिया है मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा डाला और उसमें हींग ना मैं पहले से भी डाली हुई थी। और खिचड़ी को कर लिया है दोबारा से फ्राई, तो ये और अच्छा टेस्टी हो गई है। तो इसको हम दोनों तीनों मिल कर के ना खा लेंगे, नहीं तो ये बची रह जाएगी और फिर फेंकनी पड़ेगी। देखिए अच्छा नहीं लगता है, घर का अनाज ख़राब जाता है। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, खिचड़ी भी मैंने दोबारा से फ्राई कर दी है। और अब बना लेती हूँ रोटी फटाफट, क्योंकि खिचड़ी है ना, मैं तो ज़्यादातर खिचड़ी ही खाऊंगी, एक रोटी ही खाऊंगी मैं, क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो चलिए मैं बना लेती हूँ रोटी। इसके साथ ही मैं गरम गरम ना उनको साथ में देती भी रहूँगी। ये मेरा हमेशा से ही रहा है कि वो यहीं पर ही बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन आजकल ठंड है ना तो वो अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। तो खाना मैं साथ के साथ दे दूँगी, गर्मा गर्म भी अच्छा लगता है सर्दियों में। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। टेक केयर, बाय बाय।